ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी फैमिली को पसंद नहीं करती, लेकिन स्मिता की बात अलग है। दिव्या भाभी, मैं जानती हूँ और आप चिंता मत कीजिए, मैं स्मिता को होली में क्या कोई भी फंक्शन में नहीं बुलाऊंगी। सच में? दिव्या, मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो क्योंकि बाहर स्मिता का नाम लिया है। हूँ मैं गुस्सा, और मैं सबसे ज्यादा गुस्सा पापा जी पे हूँ। कितना कैजुअली बोल दिया उन्होंने। रीत, स्मिता को बुला लेना होली की पार्टी में। क्यों? जरूरत क्या है उसे बुलाने की? तुम्हारी और स्मिता की शादी मेरी लाइफ का सबसे बुरा टाइम था प्रतीक। तो फिर सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने सबसे बड़े दर्द को गले लगा के ऐसे रिएक्ट करूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? तुम लोगों के लिए मैटर नहीं करता हो, पर मेरे लिए मैटर करता है। पर दिव्या, ये सब बात हो गई ना, पुरानी बात खत्म हो गई। अब तुम ऐसे रिएक्ट करोगे तो फिर तो हाँ, बेवकूफ लगूंगी, है ना? कह दो बेवकूफ लगूंगी। फाइन, मैं हूँ बेवकूफ, छोटी बच्ची हूँ, मुझे नहीं आता समझ में। प्रतीक, तुम समझते क्यों नहीं? स्मिता कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। वो तुम्हें मेरी आंखों के सामने से ले गई, तुम्हें फंसा लिया, तुमसे शादी कर ली, तुम मुझसे दूर हो गए। और तो और, मैं कई महीनों तक इस घर में भी नहीं थी। और तुम्हें लगता है मैं काम डाउन हो जाऊं, कुछ ना बोलूं? कभी नहीं। उस लड़की का तो नाम सुन के मेरा खून खौलता है। दिव्या, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? तुम्हें भी लगता है कि मैं उस... मुझे बस इतना लगता है कि जब बाहर स्मिता का नाम यूज हो रहा था तब तुम चुप थे, तुमने कुछ नहीं कहा। एक लाइन बोल सकते थे ना कि स्मिता इस घर में नहीं आएगी, बात खत्म हो जाती। लेकिन तुमने नहीं कहा। भूलो मत प्रतीक, स्मिता कोई नॉर्मल गेस्ट नहीं है, वो मेरी सौतन रह चुकी है, तुमसे शादी की थी उसने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लीज काम डाउन, मैं कुछ करूंगा, ठीक है? तुम्हें कुछ करना भी चाहिए, वरना मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। अगर स्मिता होली की पार्टी में आई तो यहाँ वो तमाशा होगा जो किसी ने देखा नहीं होगा। तो कुछ करो। दिव्या यार, जी दिव्या भाभी सॉरी, वो मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने आपकी और प्रतीक की बातें सुन ली। वो रीत, देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी फैमिली को पसंद नहीं करती, लेकिन स्मिता की बात अलग है। दिव्या भाभी, मैं जानती हूँ और आप चिंता मत कीजिए, मैं स्मिता को होली में क्या कोई भी फंक्शन में नहीं बुलाऊंगी। सच में? थैंक यू रीत, थैंक यू सो मच। मैं प्रतीक को कब से चिल्ला चिल्ला के समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो तुम इतनी आसानी से समझ गई। मैं समझ गई हूँ ना, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। विक्रांत, तुम ऐसे क्यों खींच के लाए हो मुझे? ऐसे क्यों खींच कर लाया हूँ? अपने पहले पति की शादी को लेकर बहुत खुश नहीं हो तुम? सब कुछ अपने हाथों से करना चाहती हो, उसे खुश करना चाहती हो। कीर्ति सही कह रही है कि दुल्हन से ज्यादा ना तुम खुश लग रही हो। विक्रांत, ये क्या बकवास कर रहे हो? पर ध्रुव का नाम सुनते तुम्हारे सर पर भूत क्यों सवार हो जाता है? तो ना मुझसे इज्जत से बात करो, आई बात समझ में? और अपने पहले पति का नाम ना इतने आराम से मत लो। विक्रांत, मैं कीर्ति की शादी को लेके खुश हूँ, और अगर ननद की शादी में भाभियां खुश नहीं होगी तो कौन होगा? और मैं कीर्ति की शादी के लिए इसलिए एक्साइटमेंट दिखा रही हूँ ताकि मम्मी जी को ना लगे जैसे रीत भाभी शादी के खिलाफ थी, मैं भी हूँ, ताकि उन्हें बुरा ना लगे। माँ को ना मैं संभाल लूंगा, उनकी चिंता मत करो। और ये मेरा आखिरी फैसला है, और ये तुम्हें मानना होगा। तुम्हें शादी में नहीं जाओगी। विक्रांत, ये क्या कह रहे हो? मैं सब लोगों को क्या कहूंगी कि मैं शादी में क्यों नहीं आई? इस बारे में अब तुम सोचो। पहले भी बहुत बहाने बनाकर घर में पार्टियां करी है ना तुमने, तो अपने इस हुनर को काम में लेकर आओ। और मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ जरूर सोच लोगी, है ना?